नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस विद प्रियांशु में। मैं प्रियांशु पाल आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ आया हूं। आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था कि संसद होती है, उसी के तीन भाग होते हैं, एक राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा। तो मैंने आपको आर्टिकल्स बताए थे, आज हम फिर से उसी को रिपीट करते हैं। संसद, जिसे हम पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। लोकसभा, ये हो गया। तो जो संसद है ये हमारी आती है आर्टिकल 79 के अंतर्गत, राष्ट्रपति आते हैं हमारे आर्टिकल 52 के अंतर्गत, और राज्यसभा आती है हमारी आर्टिकल 80 के अंतर्गत, और लोकसभा जो है ये आती है हमारी आर्टिकल 81 के अंतर्गत। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिर्फ राज्यसभा की। अपनी पहली वीडियो में मैं आपको लोकसभा के बारे में बता चुका हूं पूरे अच्छे तरीके से। आज हम बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट राज्यसभा के बारे में ओनली। राज्यसभा, देखिए दोस्तों, हम राज्यसभा को एक और नाम से जानते हैं, इसे हम स्थायी सदन भी कहते हैं। स्थायी सदन, देखिए दोस्तों, हम इसे स्थायी सदन इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये सदन कभी भंग नहीं होती है। एक हमारी लोकसभा ये भंग हो जाती है, और अपनी जो राज्यसभा ये कभी भंग नहीं हो सकती है। तो मैं आपको आगे अच्छे से बताऊंगा इसी बारे में कि भंग क्यों नहीं हो सकती है। तो पहले हम बात करते हैं इनके सदस्यों की, कि कितने सदस्य हो सकते हैं और वर्तमान में कितने सदस्य हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो कुल सीटें हैं ये सिर्फ 250 हो सकती हैं। 250 कुल सीटें राज्यसभा की हो सकती हैं, मगर वर्तमान में हमारे पास सिर्फ 245 सदस्य हैं। 245 वर्तमान सदस्य, अब देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने लोकसभा में आपको बताया था, 2 सदस्य जो होते हैं वे मनोनीत होते हैं और उन्हें हम एंग्लो इंडियन कहते हैं। मगर यहाँ पे एंग्लो इंडियन नाम की कोई चीज नहीं है। इसमें 12 सदस्य मनोनीत होंगे, बाकी 233 सदस्य निर्वाचित होंगे। 233 और यहाँ 12। देखिए दोस्तों, 233 सदस्य जो होंगे, जो जनता के द्वारा चुने जाएंगे प्रतिनिधि, उन्हीं के वही लोग चुनेंगे हमारे राज्यसभा के सदस्यों को। यहाँ डायरेक्ट जनता नहीं चुनती है, जनता के द्वारा चुने गए लोग इन्हें चुनते हैं। ये होते हैं निर्वाचित, और ये होते हैं मनोनीत। देखिए, इसे हमने समझ लिया। मनोनीत जो करते हैं वो वे हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं, 12 सदस्यों को मनोनीत। और वे किस आधार पर मनोनीत करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। 12 सदस्य मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। देखिए, पहला जो आधार है वो है साहित्य। कोई व्यक्ति जो है साहित्य में उसको अच्छा ज्ञान है या अच्छा अनुभव है, तो राष्ट्रपति उसे मनोनीत कर सकते हैं राज्यसभा के सदस्य के लिए। अब देखिए, दूसरा आधार आ जाता है विज्ञान। अगर वो इंसान विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा है या कुशल है, तो राष्ट्रपति उसे मनोनीत कर सकते हैं। अब देखिए, तीसरा जो आ जाता है ये है कला। इसमें भी सेम रूल लगता है। अगर ये इसमें कुशल है या अच्छा है इसमें,
तो राष्ट्रपति जी हमारे चुन सकते हैं, इसे मनोनीत कर सकते हैं। अब आखिरी चौथा, यह समाज सेवा। समाज सेवा, ये 4 आधार हैं, इसी के माध्यम से राष्ट्रपति जी हमारे मनोनीत करते हैं 12 सदस्यों को, और 233 सदस्य जो हैं वे निर्वाचित होते हैं। अब दोस्तों देखिए, हम इसकी बात करते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी की, इसकी योग्यता की। मैं इसे हटा रहा हूं। राज्यसभा सदस्यों की योग्यताएं। योग्यताएं, आपको राज्यसभा का सदस्य बनना, तो आपकी क्या क्या योग्यताएं हैं ये देखिए। पहली योग्यता जो सभी में मांगी जाती है, पहले तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक, देखिए इसमें भी ये फंडा है, जैसे भारत का नागरिक और भारत का मूल नागरिक, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। भारत का मूल नागरिक वो होता है जो भारत में परमानेंटली रहता है, बहुत शुरुआत आगे से रह रहा है। और जो नागरिक होता है, इसे हम इस तरीके से समझते हैं, नागरिक वह होता है जैसे जो कोई बाहर से आया, उसने नागरिकता ले ली है भारत की, तो वो भारत का नागरिक हो जाता है। तो कोई बाहर से भी आ रहा है, यहाँ की नागरिकता ले लेता है, तो वो भी राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। अब देखिए दूसरी चीज, वो किसी लाभ के पद पर ना हो। मैं आपको लोकसभा की वीडियो में बता चुका हूं लाभ का पद क्या होता है। किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, और जो उसकी आयु होगी वो 30 साल वो पूर्ण कर चुका हो, उसकी आयु 30 साल प्लस हो, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। अब देखिए, वो पागल या दिवालिया ना हो, मतलब दिमागी तौर पर स्वस्थ हो। पागल या दिवालिया ना हो, दिवालिया ना हो। ठीक है, और संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों मतलब का पालन करे, तो इसकी यही योग्यता है। संसद के द्वारा बनाई गई योग्यताओं का पालन करें। योग्यताएं, उनका पालन करें। ठीक है, ये हमने योग्यताएं समझ ली। अब देखिए, जैसा कि लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है, ऐसे ही इसमें अध्यक्ष तो नहीं होता है, लेकिन इसमें जो उसका लीडर होता है मेन, वे होता है हमारा उपराष्ट्रपति। जो उनका मेन, जैसे उसमें अध्यक्ष था, यहाँ पे मेन होता है उसका उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति यहाँ का मेन सदस्य होगा। हाँ, एक और चीज हम बात कर लेते हैं इनके कार्यकाल की। देखिए प्रश्न ऐसे आता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो देखिए भाइयों, राज्यसभा का कार्यकाल असीमित समय तक होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। देखिए समझने की कोशिश करिएगा, राज्यसभा का कार्यकाल, एक ये प्रश्न बनता है। और देखिए दूसरा प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, के सदस्यों का कार्यकाल, दोनों में बहुत डिफरेंस है दोस्तों। देखिए राज्यसभा का कार्यकाल, ये ऐसा सदन है जो कभी भंग नहीं हो सकता है, तो मतलब इसका कार्यकाल असीमित समय तक चलता है।
असीमित समय। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, देखिए सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक रहता है बस। और एक पॉइंट इसमें और इंपॉर्टेंट है, इसमें यह है कि हर 2 वर्ष में यहां के 1/3 सदस्य जो है रिटायर होंगे। देखिए हर 2 वर्ष में राज्यसभा के सदस्य रिटायर होंगे, मतलब 1/3 सदस्य, सॉरी 1/3 सदस्य जो है रिटायर होंगे। और हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य मनोनीत या निर्वाचित होंगे। हर 2 वर्ष में राज्यसभा के 1/3 सदस्य निर्वाचित होंगे, मतलब चुने जाएंगे, चित होंगे। यह थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, राज्यसभा का। देखिए और एक जो है क्वेश्चन ये बनता है, कौन सा हम किसे स्थायी सदन कहते हैं? तो स्थायी सदन एक ही हमारा राज्यसभा, और कोई स्थायी सदन है नहीं। चलिए अब हम समझते हैं इसके जो है कुछ और मेन पॉइंट्स। देखिए राज्यसभा में जो होता है वो अध्यक्ष नहीं होता, सभापति होता है। तो आप लोगों को पता है यहाँ का राज्यसभा का सभापति कौन है इस टाइम पे? देखिए राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति इस समय हमारे जो हैं उपराष्ट्रपति जी कौन है? हमारे श्री वेंकैया नायडू जी हैं। श्री वेंकैया नायडू। देखिए इससे एक प्रश्न और बनता है कि जैसे जो हमारे प्रथम जो है सभापति थे वे कौन थे? तो देखिए हमारे प्रथम जो उपराष्ट्रपति थे वही हमारे प्रथम सभापति थे। तो हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। प्रथम राज्यसभा के सभापति ये थे हमारे डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी। डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, अब ये इतना हो गया। तो इनकी जो न्यूनतम आयु होती है वो होती है 30 वर्ष, और लोकसभा की बात करें तो वहां की होती है 25 वर्ष। थोड़ा इसमें अगर हम डिफरेंस करके याद करें तो हमें बहुत ही जल्दी चीजें याद होंगी। जैसे एक तरफ लोकसभा एक तरफ राज्यसभा, तो हमें कोरिलेट करके चीजें याद करने में बहुत आसानी रहेगी। तो दोस्तों जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने आपको बता दिए, इससे कहीं बाहर नहीं जाएगा, इतने में ही रहेगा। और वन लाइनर में काफी पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस। तो ठीक है, आप लोग करिए याद। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।